नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। यूपी में आंधी और बारिश, बिजली गिरने से 20 की मौत। छत्तीसगढ़ दिल्ली में 6 की गई जान। 31 राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला राजस्थान का दौरा। आज बीकानेर से करेंगे 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन। एस जयशंकर ने डेनमार्क के विदेश मंत्री रासमुसेन से की मुलाकात। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता। सर्वदलीय डेलीगेशन की आज से हुई विदेश रवानगी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद होगा एक्सपोज। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने 5 पाकिस्तानी चौकियों और 1 आतंकी लॉन्च पैड को किया तबाह। बीएसएफ अधिकारी ने ऑपरेशन के बारे में दी जानकारी। आज जारी होगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। शाम 5 बजे घोषित होगा नतीजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको राजस्थान के बीकानेर लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करणी माता मंदिर पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। तस्वीर आपको हम राजस्थान के बीकानेर से दिखा रहे हैं। वास्तुकला है उसका एक बेहतरीन उदाहरण न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व को नजर आ रहा है जिस युति का। इसके साथ ही लक्ष्य तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है और बीकानेर में करणी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री ने यहां पर पूजा अर्चना की है और आशीर्वाद भी लिया है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं कानपुर से, जहां पर मौसम ने करवट बदली है। आंधी तूफान और बारिश से लोगों को राहत मिली है। 15 mm दर्ज की गई बारिश रिकॉर्ड और आंधी के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरे हैं। बदले मौसम के कारण भीषण गर्मी से मिली राहत। कानपुर सहित कई जिलों में हुई बारिश। यह हम जानकारी आपको हम बता दें, कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर बदले मौसम के चलते भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं, आंधी तूफान और बारिश से बदले मौसम ने लोगों को राहत पहुंचाई। भीषण गर्मी से परेशान थे लोग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आंधी तूफान और बारिश से बदला मौसम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बदले मौसम के चलते भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कानपुर सहित कई जिलों में हुई बारिश। कानपुर से बड़ी खबर आपको हम बता दें, मौसम ने करवट बदली।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर चंबल पैंटून पुल के गार्डर स्लीपर हटे हैं। तेज आंधी और तूफान के दबाव के चलते हटे और पुल के स्लीपर हटने के कारण यातायात तो बाधित हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुल के मरम्मत कार्य में सुबह से ही जुटे पुल कर्मचारी। पिनाहट क्षेत्र के चंबल घाट का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पिनाहट क्षेत्र के चंबल घाट का ये पूरा मामला, चंबल पैंटून पुल के गार्डर स्लीपर हटे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तेज आंधी तूफान के दबाव के चलते हटे। पुल के स्लीपर हटने के कारण यातायात बाधित होने की बात कही गई। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर तेज हवा और बारिश के चलते हादसा हुआ। 2 मंजिला मकान की दीवारें गिरी, मलबे में दबने से बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घायल में एक की दर्दनाक मौत हो गई है। घर के बाहर सोया हुआ था परिवार। मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के जगुआपुरवा गांव का सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मलबे में दबने से बच्चों समेत 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, घर के बाहर सोया हुआ था परिवार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दो मंजिला मकान की दीवारें गिरी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, कानपुर से बड़ी खबर, तेज हवा और बारिश के चलते हुआ हादसा। 2 मंजिला मकान की गिरी दीवारें। रात में 12 बजे के करीब तूफान आया। वो हमारे मकान की छत गिरी। ऊपर वाला 2 मंजिल का बना हुआ था, वो उसका जो है वो छत गिर गई। और गिरने के बाद में हम लोग नीचे लेटे हुए थे, तो हमारा एक लड़का भी ख़त्म हो गया और एक बकरी भी ख़त्म हो गई। और दूसरे नाती को मतलब चोट भी लग गई। ऐसे से कई लोग मतलब घायल हो गए। नहीं तो यहाँ नीचे जब ये दीवार गिरी है तो कितने लोग इस जगह पे लेटे हुए थे? ये करीब है 12-14 लोग लेटे हुए थे। तो उनमें से कितने लोग घायल हैं? उनमें से एक तो खत्म हो गया, 2 लोग घायल। घटना का रात में बहुत चक्रवाती तूफान, बहुत तेजी से तूफान आया। तो तूफान आने में ऊपर से दीवार गिरी, दीवार से छत पे आई। छत पे रेलिंग टूट के यहाँ सब लोग पड़े थे परिवार के, तो उनके ऊपर आके गिरी और एक लोग एक्सपायर हो गए। उनका लड़का संतोष कुमार वर्मा का, और छोटे छोटे बच्चे घायल हो गए और बकरी भी मर गई। तेज हवा और बारिश के चलते हुआ हादसा। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2 मंजिला मकान की गिरी दीवारें। आम खबर आपको बता दें, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश रावत जुड़ चुके हैं। आकाश, 2 मंजिला मकान की दीवार गिरी, तेज आंधी और तूफान के चलते कोहराम देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि मलबे में दबने से बच्चों समेत 3 लोग घायल भी हो गए। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी मैं आपको बता दें कि कल रात जिस प्रकार से आंधी आई थी, तेज हवाएं चल रही थी, उसी दौरान चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जगुआपुर गांव में एक 2 मंजिला मकान की दीवार गिर गई थी, जिसके चलते नीचे सो रहे लोगों
के ऊपर वो दीवार गिरी जिससे कि वो दब गए, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई, बल्कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। युवक समेत मवेशी भी क्या बोलते हैं दबकर उनकी भी मौत हो गई थी। फिलहाल अभी तक कुछ वैसी अपडेट नहीं आई है। जैसे ही आगे की कोई अपडेट आती है आपके न्यूज के माध्यम से आप सभी दर्शकों को दिखा सकते हैं। माफी चाहते हैं आकाश, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ छोड़ने के लिए। तो कानपुर से खबर है जहां पर तेज हवा और बारिश के चलते यह हादसा हुआ। 2 मंजिला मकान की दीवारें गिरी, मलबे में लोगों को दबने की बात सामने आई है। 2 मंजिला मकान की दीवारें गिरी और बच्चों समेत आपको बता दें कि कुल 3 लोग इस हादसे में घायल भी हो गए हैं। बड़ी जानकारी, तेज हवा और बारिश के चलते यह हादसा हुआ। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अहम जानकारी आपको हम बता दें जहाँ पर 2 मंजिला मकान की दीवारें गिरी, मलबे में दबने से बच्चों समेत 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, गोंडा में मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। 3 लोगों की मौत हो गई। मजार के पास जेसीबी खुदाई बनी मौत का कारण पिता पुत्र समेत 3 की दर्दनाक मौत। एक गंभीर और चपया थाना क्षेत्र में मिट्टी में दबे 4 लोग। एक लखनऊ रिफर गांव में कोहराम मचा। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे गए हैं। घटना से इलाके में मातम देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव और गोंडा में मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा। 3 लोगों की मौत की बात सामने आई है। और हमारे साथ में इस खबर पर बातचीत के लिए राजेश शुक्ला जुड़ चुके हैं। राजेश, गांव में कोहराम मचा, पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? आप बताएं कि थाना छपिया के महिमा गांव में एक कब्रिस्तान मस्जिद का निर्माण हो रहा था, जिसमें रात में मिट्टी खनन के दौरान जब जेसीबी चले थे तो जेसीबी की मिट्टी गिर गई, जिसमें 3 लोगों की डूबकर मौत हो गई और एक जो ठेकेदार है वो भी घायल अवस्था में उसको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, पिता पुत्र समेत 3 की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। छपिया थाना क्षेत्र में मिट्टी में दबे 4 लोग, एक लखनऊ रेफर किया गया।
लखनऊ से खबर है जहां पर सीएम ने आंधी और बारिश ओलावृष्टि को लेकर दिए निर्देश। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत बचाव के आदेश दिए हैं। तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे कर सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। जनहानि पशुहानि होने पर राहत राशि वितरण करें, घायलों का समुचित उपचार भी कराया जाए। सीएम की ओर से साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए। फसल नुकसान का आकलन कर आख्या शासन को भेजें, प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। सीएम की ओर से ये अहम बातें सामने आई हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराए जाने की बात कही गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, आगरा और कासगंज जिलों में आग और आंधी तूफान ने कहर मचाया है। वहीं अगर बात करें, कई जिलों में आंधी तूफान और बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ। कई जगहों पर आग लगने की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। बता दें कि कानपुर में तेज हवा और बारिश के चलते हादसा हुआ, जहां 2 मंजिला मकान की दीवारें गिरी। मलबे में दबने से बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए। तो वहीं हमीरपुर में एक गौवंश झुलस गया है, जबकि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तो वहीं आगरा के इरादत नगर में तेज आंधी से लगी आग में दर्जनों बकरियां और एक भैंस जल गई। कासगंज के लहरा गांव में भी आंधी के साथ चूल्हे से निकली चिंगारी ने कई झोपड़ों को जलाकर राख कर दिया है। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। तुम्हारी गोविंद ठेला वहां पे सेब बच जाएगा और पानी बच जाएगा। तस्वीर जहां आंधी तूफान से आग ने तेजी पकड़ी और दूसरी तस्वीर तूफान में गिरे पेड़ और खंभे, और तीसरी तस्वीर जहां आंधी तूफान और बारिश का कहर भी देखने को मिला है। यूपी के 12 जिलों में तूफानी बारिश से तबाही देखने को मिली। तो वहीं कई जगहों पर आंधी से आग ने भी तेजी पकड़ी है और बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा। सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने लगाया पोस्टर पर अखिलेश को आंधी बताते हुए लिखे स्लोगन, पुतला जला के सोचा रोक देंगे रफ्तार, अखिलेश ने तो आंधी है ले जाएगा सरकार। फिर भी छा गया अखिलेश का नाम, जिसे जनता चाहे उसका पुतला क्या जलेगा। इस तरीके के लेख लिखे गए हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पोस्टर के माध्यम से बड़ा संदेश देने की कोशिश। पोस्टर पर अखिलेश को आंधी बताते हुए कई बड़े स्लोगन भी लिखे गए हैं। ये तस्वीर आपको हम पोस्टर पे दिखा रहे हैं। इखलाक की ओर से ये पोस्टर्स लगवाए गए।
अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी पावर कॉरपोरेशन में निदेशक वित्त को लेकर उलझन। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने नियुक्ति से पहले ही किया इनकार। निधि कुमार नारंग को मिल सकता है सेवा विस्तार। वित्त निदेशक के पद पर असमंजस, फैसला जल्द संभव। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने नियुक्ति से पहले ही हम बातें और निधि कुमार नारंग को मिल सकता है सेवा विस्तार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वित्त निदेशक को लेकर यह आम खबर। लखनऊ से खबर, यूपी पावर कॉरपोरेशन में निदेशक वित्त को लेकर उलझन की बात सामने आई है। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने नियुक्ति से पहले ही किया इनकार। फतेहपुर से खबर है, जहां पर सड़क हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर बाल बाल बचे हैं। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया। हादसे में ट्रक तोड़े पर खदशे, ड्राइवर को आई गंभीर चोट और झपकी आने पर अनियंत्रित हुई गाड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर का किया गया रेस्क्यू। थरियाम थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 के आंबापुर के पास की पूरी घटना सामने आई है। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में ट्रक के उड़े पर खदशे, ड्राइवर को आई गंभीर चोट। झपकी आने से अनियंत्रित हुई गाड़ी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुशीनगर से खबर है, जहां भाई ने बहन को मारा चाकू। घरेलू कलह में बहन को उतारा मौत के घाट। हमले में बहन की दर्दनाक मौत हो गई। बचाने आए पिता पर भी चाकू से हमला कर दिया। छोटे भाई की मौत के बाद मायके आई थी मृतका अंजुनी। कई दिनों से लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा था आरोपी। रामसमुच को हिरासत में लेकर जांच में जुटी हुई है पुलिस। और हनुमानगंज थाना क्षेत्र के गंगवा छापर की ये पूरी घटना सामने आई है। भाई ने बहन को मौत के घाट उतारा। भाई ने बहन पर चाकू से किया हमला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमको बता लो। हाँ तो
अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर रेलवे स्टेशन के पास टूटी दिखी रेल पटरी। टूटी रेल पटरी से गुजर गई मालगाड़ी। बड़ा हादसा होने से टला है। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन को जानकारी दी है। सूचना के बाद रेल पटरी पर मरम्मत का कार्य जारी है। मधुबन क्रॉसिंग के पास गेट नंबर 27 पर टूटी रेल पटरी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर टूटी रेल पटरी से गुजरी मालगाड़ी। बड़ा हादसा होने से टला है। स्थानीय लोगों की ओर से जानकारी दिए जाने की बात सामने आई है। ये ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। कई ट्रेनें निकल चुकी, गुजर चुकी हैं और रास्ता की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। संघर्ष करना पड़ रहा है। क्रॉसिंग की घंटे बंद रहती हैं। ये कौन सी मतलब क्रॉसिंग है? ये रायबरेली की मधुबन क्रॉसिंग से बोला जाता है और बहुत चालू क्रॉसिंग है, जिसमें कि इंजीनियर लोग लगे हुए हैं। काम जारी है। अभी पटरी क्या स्थिति है? स्थिति अभी काम चालू है। फिलहाल तो काम चल ही रहा है प्रेजेंट। सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। प्रधान डाकघर से बाइक चोरी की घटना के सीसीटीवी वायरल। पीड़ित ने चोर की पहचान कर पुलिस को दी लिखित तहरीर। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। कोतवाली नगर क्षेत्र के प्रधान डाकघर का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कोतवाली नगर क्षेत्र के प्रधान डाकघर का पूरा मामला आपको बता दें, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं और बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी सामने आया है, जहां पर पीड़ित ने चोर की पहचान कर पुलिस को लिखित तहरीर भी दे दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। कोतवाली नगर क्षेत्र के प्रधान डाकघर के पास का डाकघर का ये पूरा मामला सामने आया है। और एक बार फिर से आपको बीकानेर लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बीकानेर से तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें जहां मंच पर पहुंचकर लोगों को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान के बीकानेर से है ये तस्वीरें। नहीं ऐसे नहीं, पुलिस के साथ जाओ। वीडियो बन
पुरुष व कर्मयोगी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के साथ मंच की शोभा बढ़ा रहे राजस्थान में सुशासन यात्रा के मार्गदर्शक महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जी, विकसित भारत का विकसित राजस्थान बनाने हेतु संकल्पित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाले केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी एवं श्री प्रेमचंद बैरवा जी, भाजपा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष श्री मदेन राठौड़ जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा जी व श्री गजेंद्र सिंह खींवसर जी, राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बागमार जी व श्री विजय सिंह जी, उपस्थित राजस्थान सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सैनिक, मीडिया साथियों और विशाल संख्या में उपस्थित नारी शक्ति व बीकानेर व आसपास के जिलों से आई हुई जनता जनार्दन, आप सभी को घना घना राम राम। वह मां करणी की धरा पर आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप 8 जुलाई 2023 को बीकानेर के नौरंगदेसर गांव में आए थे और वहां से आपने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे तथा अन्य विकास कार्यों को देश को समर्पित किया था और वहां पर आपने कहा था कि ये धरती सोने के समान उजड़ी है। इसी की व्याख्या करते हुए हमारे यहां एक कवि ने कहा, यहां जो आसपास रेगिस्तान नजर आता है उसके बारे में और जो यहां से आसमान दिखता है उसके बारे में कहा एक कवि ने, सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रंग भरियो मारो प्यारो राजस्थान। ऐसी धरती पर आपका स्वागत है। आपने रंग भरने के लिए कहा। प्रधानमंत्री जी, एक आप के लिए हम धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं विशेष रूप से कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद शौर्य भूमि बीकानेर में आज आपका आना निश्चित रूप से हम सभी के हौसलों की बुलंदी व विश्वास को मजबूती प्रदान करने वाला है। आपका आगमन हम सभी के मन मस्तिष्क में नव ऊर्जा का संचार करने वाला है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। जब आपने वहां से कहा था कि रंग भरो नौरंगदेसर से, तो आपका प्रधानमंत्री जी एक सूत्र है काम करने का, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस मंत्र पे चल करके आपने MMDR एक्ट का अमेंडमेंट किया तो यहां पे पोटाश का उत्खनन संभव हुआ, फर्टिलाइजर के कारखाने लगने की संभावना बढ़ी। हमारे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्सप्लोरेशन का काम हाथ में लिया तो यहां पे लिथियम, नेचुरल गैस, ऑयल की भी संभावना बढ़ी। जिस स्थान पर हम यहां सभा कर रहे हैं इसके नीचे लिग्नाइट है। हमारी बीकानेर की जब रियासत थी तो पहला पावर हाउस का कारखाना इस पलाना में ही लगा था और अब आप कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से इस क्षेत्र में विकास का रास्ता खोलने वाले हो। ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने अभी कहा कि मां करणी की कृपा, आज का जो कार्यक्रम है वो विरासत और विकास का अद्भुत संयोग है, संगम है। मां करणी के मंदिर में दर्शन करने वाले आप भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीकानेर परिवार के जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे ये बताते हुए भी अत्यंत गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जब भारत द्वारा
आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, तब सीमावर्ती क्षेत्र बीकानेर के लोगों का आपके मजबूत नेतृत्व पर विश्वास तथा भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम पर अटूट आस्था का ही परिणाम रहा कि हम सभी लोग निर्भीकता पूर्वक हर चुनौती से डटकर मां भारती की सेवा करने के लिए तैयार थे। ऐसी धरती पर आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। प्रधानमंत्री जी, जो आपने मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज ये मंत्र साकार हो रहा है। आज पूरा देश आपके साथ है। देश के सामान्य मानवी को आप पर अत्यंत विश्वास है। संपूर्ण देश आपके विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में परिणत करने हेतु कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है और बीकानेर भी तैयार है। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अंत में पुनः सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर राजस्थान के लिए आज 26,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, मंच पर विराजे हुए हैं और विशेष कार्यक्रम में उन्होंने सहभागिता ली है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में बड़े पैमाने पर रिटायर होंगे आईपीएस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता दें, 30 मई को रिटायर होंगे आईपीएस और आईपीएस प्रशांत कुमार डीजीपी उत्तर प्रदेश होंगे रिटायर। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईपीएस संजय अमतर्डे और आईपीएस भारती सिंह आईजी भी होंगे रिटायर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, आईपीएस तेज स्वरूप सिंह रिटायर होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईपीएस पीवी रमन शास्त्री को लेकर भी अहम खबर, आईपीएस संजय अमतर्डे डीजी टेलीकॉम होंगे रिटायर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईपीएस भारती सिंह आईजी भी रिटायर होंगी। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। आगे बढ़ता है खबरों की ओर। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख गलत है, जहां पर यूपी के आईएएस अधिकारी 24 से 25 मई को उतरेंगे फील्ड पर। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें, विकास कार्यों को करेंगे जमीनी निरीक्षण। विकास कार्यों का निरीक्षण करने की भी बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, आईएएस करेंगे 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का सत्यापन।
26 मई को मुख्य सचिव को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, भू सेवा स्थल को लेकर अहम खबर। आईएएस ऋतु महेश्वरी करेंगी लखनऊ का निरीक्षण। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आईएएस अधिकारी बनेंगे जिले के नोडल अफसर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको हम आगरा से बताते हैं। आगरा से इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तेज आंधी और बारिश का कहर में देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आगरा से खबर। बारिश के चलते कई जगहों पर विद्युत पोल भी टूटे हैं। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बारिश के चलते कई जगहों पर विद्युत सप्लाई बाधित हुई है। लगभग 100 गाँवों में विद्युत सप्लाई बाधित होने की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको हम जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। सिंहपुरा क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान देखने को मिला है। सुरक्षा बलों को ऑपरेशन अभी जारी। सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी।
3 से 4 आतंकवादियों को घेर लिया गया। सूत्रों के हवाले से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको झांसी से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर झांसी से सामने आ रही है, जहां पर 718 ट्रांसफार्मर 1.5 महीने में फूके। झांसी से बड़ी खबर आपको बता दें, 718 ट्रांसफार्मर 1.5 महीने में फूके। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर सुरक्षित रखने के दावे हुए नाकाफी। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर, भिखारी गिरोह की निगरानी अब AI कैमरों से होगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से स्मार्ट सेफ सिटी कंट्रोल रूम में DM ने दिए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 19 चौराहों पर निगरानी के लिए टीम तैनात किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बाल भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित करने वालों पर होगी कार्रवाई। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर नेपाल से घुसपैठ के फिराक में पाकिस्तानी बांग्लादेशी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर से लगी सीमा पर अलर्ट की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ वाराणसी अयोध्या को बना सकते हैं निशाना। बड़ी खबर आपको हम बता दें।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।